Hello everyone, welcome to the channel. In this video, we'll be looking at the question balanced array. ठीक है, 1343b balanced array. आज ये वाला क्वेश्चन देखेंगे. So this is the question. ठीक है, तो इसको अब सिंपल भाषा में समझाते हैं कि इसमें क्या करना है हम लोग को. सो बेसिकली हम लोग को एक इवन नंबर लेना है. इवन नंबर दैट इज 2 4 6 8 10 12. कोई भी एक इवन नंबर लेना है. ठीक है, अब इवन नंबर को हम लोग को क्या करना होगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा. ठीक है, इवन नंबर को पहले हम लोग हाफ करेंगे, दैट इज इसका हाफ हुआ, दैट इज जिसमें दो डिजिट्स होंगे. ठीक है, दो डिजिट्स में एक ग्रुप होगा इवन इवन डिजिट्स और एक होगा ऑड डिजिट्स. ठीक है, तो दोनों का सम इक्वल होना चाहिए. तो अगर टू लेते हैं, लेट्स सपोज हम लोग लेट्स सपोज टू लेते हैं, तो टू को जब हम अगर हाफ करेंगे दैट इज n/2, यानी एक एक करके दो डिजिट होंगे. ठीक है, तो दोनों को अगर इक्वल दिखाना ये तो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि वन अगर बोथ साइड रखेंगे तो ये तो इवन ऑड दोनों तो हो नहीं सकते. ठीक है, ये तो सिर्फ ऑड है, तो टू पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, तो नेक्स्ट इवन अगर देखेंगे तो नेक्स्ट इवन है 4. ठीक है, इसका अगर हाफ करेंगे दैट इज 2, यानी दो दो करके दो इवन नंबर और दो ऑड नंबर बनेंगे. ठीक है, तो दो इवन नंबर जैसे 2 एंड 4 हुआ, दोनों का सम क्या हुआ 6. ठीक है, उसी तरह दो ऑड नंबर लेना होगा जिसका दोनों का सम 6 होगा. तो एक अगर हम लोग 1 लेते हैं, दूसरा 3 नहीं ले सकते क्योंकि इसका एडिशन 4 हो रहा है, लेकिन हम लोग को 6 चाहिए. दैट मीन्स ये 3 नहीं होगा. इंस्टेड यहाँ अगर हम लोग नेक्स्ट ऑड अगर 5 लिखते हैं तो ये इक्वल्स टू 6 हो रहा है. ठीक है, तो यही करना है हम लोग को. लेट्स सपोज एक और देख लेते हैं. यहाँ पे 6 है, यहाँ 8 है, और जैसे 6 में क्या होगा टोटल n/2, यानी 3 डिजिट्स बनेंगे. दैट मीन्स 3 डिजिट्स इवन का सम और 3 डिजिट्स ऑड का सम. ठीक है, तो अगर 3 डिजिट्स देखेंगे तो सबसे पहले 3 इवन नंबर होंगे, 2 4 एंड 6. टोटल समेशन हुआ 12, टोटल सम हो रहा है 12. इसी तरह पहला ऑड लेते हैं 1 3, 1 3 हुआ 4 एंड 4, और लास्ट वाला कितना होगा 12 माइनस 4 दैट इज 8. तो 8 तो इवन नंबर हो जा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, दैट मीन्स 6 पॉसिबल नहीं है. तो जो पॉसिबल नहीं है उसको हम लोग को आउटपुट में नो दिखाना है, और जो पॉसिबल है उसको हम लोग को यस दिखाना है. एंड उसके बाद क्या क्या डिजिट्स है, जैसे यहाँ पे जब हम लोग 4 इनपुट ले रहे हैं तो सबसे पहले, जैसे सबसे पहले यहाँ 2 लिए थे, तो 2 2 तो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए आउटपुट नो हुआ है. जब इनपुट हम लोग 4 ले रहे हैं, जब 4 ले रहे हैं इवन नंबर, तो सबसे पहले हम लोग एक आउटपुट दिखाएंगे यस, और उसके बाद क्या क्या डिजिट्स होंगे, एक साइड में 2 एंड 4 और एक साइड में 1 एंड 5, एक साइड में 1 एंड 5. ठीक है, जैसे 6 में पॉसिबल नहीं हुआ, तो पॉसिबल जब नहीं होगा तो आउटपुट हम लोग नो देंगे. जैसे 8 हो रहा है, 8 में क्या होगा 8, तो 8/2 दैट इज 4, यानी चार चार करके डिजिट्स होंगे. 1 2 3 4 इक्वल्स टू 1 2 3 4. तो एक साइड में जैसे टोटल 4 डिजिट्स दैट इज 2 4 6 एंड 8. ठीक है, 8 हो गया. तो इसका अगर टोटल सम करेंगे तो टोटल सम होगा 10 एंड 10 20, टोटल सम 20 हो रहा है. ये तो हो गया इवेंट साइड. अब ऑड साइड अगर देखेंगे तो ऑड साइड में 1 3 5, तो 1 3 5 कितना हो रहा है, ये 9 हो रहा है. तो 20 से और 9, मतलब कि लास्ट वाला ऑब्वियसली 11 होगा, जो कि 11 एक्चुअली ऑड हो रहा है. तो यही चाहिए हम लोग का, दैट मीन्स ये पॉसिबल है. यहाँ देखेंगे आउटपुट में यस लिखा है, एंड एक साइड में 2 4 6 8 दिखाना है और एक साइड में ऑड वाला दिखाना है. ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे कि अगर इसका एक फ्लो देखेंगे, डेटा फ्लो की हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा,
सबसे पहले जो भी हम लोग नंबर ले रहे हैं उसको हम लोग को दो टेस्ट में पास करना होगा। सबसे पहले चेक करेंगे अगर वो इवन है कि नहीं। अगर वो इवन है तो हम लोग ठीक है आगे बढ़ेंगे, अगर इवन नहीं है दैट मीन्स उसको हम लोग को नो दिखाना है। ठीक है, इसको कोड बाय कोड चलते जाते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज एक वेरिएबल लेते हैं, लेट्स सपोज एन नाम से। ठीक है, एन ले लेते हैं, इसको रीड कर लेंगे। रीड कर लिए। रीड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसको चेक करेंगे इफ एन इवन है कि नहीं। तो इवन चेक करने के लिए क्या करेंगे, मॉड्यूलस टू यानी डिवाइड बाई टू करके अगर रिमाइंडर जीरो आता है, ठीक है, दैट मीन्स इट्स अ इवन नंबर, और अगर नहीं आता दैट मीन्स इट्स अ ऑड नंबर। ठीक है, अगर नहीं है तो उसको हम लोग आउटपुट क्या दिखाना है, नो। ठीक है, और नो आया दैट मीन्स ये लाइन खत्म हो गया, नेक्स्ट इनपुट लेने जाएगा, दैट मीन्स इसके बाद एक एंड ऑफ द लाइन आएगा। एक न्यू लाइन ऐड कर देते हैं। ठीक है, एक न्यू लाइन ऐड कर दी और इसको क्लोज कर दिया। ये तो हुआ पहला चीज़। एक और चीज़ है कि जैसे 2 4 6 8 10, इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे 2 वाला नहीं हो रहा है, 6 वाला नहीं हो रहा है, और ये 10 वाला आउटपुट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सब में कॉमन यही है कि इसका जब हम लोग डिवाइड बाई टू कर रहे हैं, ठीक है, जैसे n/2 कर रहे हैं, तो इसका जो n/2 वाला पार्ट आ रहा है दैट इज 1, जो कि एक ऑड आ रहा है। इसमें जब हम लोग n/2 कर रहे हैं, इसका 2 आ रहा है दैट इज इवन। इसका जब n/2 कर रहे हैं तो इसका 3 आ रहा है विच इज ऑड। इसका भी जैसे 4 दैट इज इवन, एंड लास्ट वाला ऑड। ठीक है, तो जो जो ऑड है, अब हम लोग देखते हैं कि जो n/2 करके जो ऑड आ रहा है वो सब पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक और चीज चेक करेंगे। अच्छा, एक और चीज हम भूल गए थे कि यहाँ पे एक तो रिमाइंडर चेक हुआ, ठीक है, कि अगर वो इवन है कि नहीं। एक और चीज चेक करेंगे कि अगर वो ग्रेटर देन 2 है कि नहीं, क्योंकि ग्रेटर देन 2 एक बार हम लोग को उसको लिमिट सेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, ताकि वो अगर 2 रहेगा तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए हम लोग एक और इसमें कंडीशन ऐड कर देते हैं, एन ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। एन ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। ठीक है, अगर एन ग्रेटर देन 2 और इवन हुआ, दोनों हुआ, तभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, नहीं तो आउटपुट नो। ठीक है, ये पहला कंडीशन हम लोग का हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जब हम लोग का पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो अभी हम लोग देखे 2 4 6 8 और 10, ये सब में जो वाला का n/2 वाला पार्ट, n/2 जैसे इसमें n वाला 2 वाला पार्ट अगर इवन है, ठीक है, तो ही वो आगे जाएगा। अगर वो नहीं है तो उसको हम लोग नो कर देंगे। ठीक है, दैट मीन्स जैसे ये n/2 दैट इज, यहाँ पे 2 आया, इसका इसका 3 आया, इसका 4 आया, इसका 5 आया, तो जो जो ऑड है उसका आउटपुट नो करेंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग एक और बार चेक करेंगे कि इफ n/2 का जो वैल्यू है क्या ये इवन है। अगर इसका फिर से मॉड्यूलस 2 यानी इसका रिमाइंडर 2 अगर इवन है तो ही ये आगे जाएगा, नहीं तो एल्स डायरेक्ट कहीं से इसको हम लोग नो कर लेते हैं। ठीक है, ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट हम लोग का ये है कि जो जो पार्ट इवन हो रहा है जैसे 4, इसको हम लोग को जैसे इसका दो पार्ट होगा, दैट इज एक ऑड इवन वाला पार्ट एंड एक ऑड वाला पार्ट। सबसे पहले इवन वाला पार्ट, तो n/2 करने से हम लोग कितना डिजिट्स हो रहा है, 2 डिजिट, यानी एक लूप ले लेते हैं, फॉर लूप। अच्छा, आउटपुट्स जैसे जब हम लोग का ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम लोग को एक यस दिखाना है। ठीक है, तो उस यस के लिए इसको हम लोग यहीं पे सी आउट कर देते हैं, सी आउट यस। ठीक है, और इसको इसके बाद एक न्यू लाइन, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं हर यस के बाद न्यू लाइन में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है,
इसको लूप में स्टार्ट करते हैं। आई इज इक्वल टू, अगर हम लोग देखेंगे 2 4 6 8, तो 2 का आ रहा है दैट इज, सॉरी 4 का जो आ रहा है दैट इज 2, ठीक है, n/2 2 आ रहा है, ठीक है। तो 2 यानी, तो इसका क्या क्या डिजिट्स होंगे, इवन वाला होगा 2 और 4, ठीक है। 2 और 4 के लिए अगर हम लोग लूप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो अगर जीरो से अगर स्टार्ट करेंगे तो 2 × 0, ये जीरो हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग 2 × 1 करेंगे तो ये 2 हुआ, देन 2 × 2 करेंगे दैट इज 4 हुआ। दैट मीन्स आई का स्टेट अगर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं तो 2 ही बार में ही हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स आई का स्टेट अगर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं एंड आई क्या करेंगे, आई का कंडीशन हम लोग कहाँ तक रखेंगे, आई लेस देन इक्वल टू 2, सॉरी n/2, ठीक है, n/2, और आई प्लस प्लस करेंगे हर बार, ठीक है। यानी सी आउट में हम लोग क्या दिखाएंगे, हर बार 2 × आई, और हर लूप के बाद एक स्पेस रख देंगे, ठीक है, क्योंकि हर एक डिजिट के बाद एक एक, जैसे सबसे पहले हम लोग को ये 2 लाना है, 2 लाने के लिए 2 × I करेंगे, तो 2 × I, स्टार्टिंग में हम लोग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सबसे पहले 2 बार दिखेगा, ठीक है। अगेन ये नेक्स्ट लूप में गया, नेक्स्ट लूप में हम लोग क्या किया, आई प्लस प्लस हुआ सबसे पहले, दैट मीन्स आई का स्टेट अभी क्या हो गया, दैट इज 2। तो 2 × कंडीशन हम लोग क्या रखे हैं, लेस देन इक्वल टू, यानी तो 4/2 दैट इज 2, तो 2 = 2 तो हो ही रहा है, तो कंडीशन मैच कर रहा है, दैट मीन्स 2 × 2 ये 4 आउटपुट देगा, ठीक है। तो ये प्रॉपरली एक साइड का हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट साइड का भी दिखाना है, तो ये हुआ एक साइड का। अब हम लोग ऑड वाला भी के लिए, ऑड वाले के लिए क्या करेंगे, फॉर इंट आई से स्टार्ट करते, आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते उसको भी, इसमें क्या करेंगे, हम लोग को क्या चाहिए, इसमें चाहिए 1 3, और या फिर जो भी रहेगा ऑड वाला, ठीक है। तो हम लोग को कहाँ से, 1 से इसमें स्टार्ट करना है। तो 1 से अगर स्टार्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, लेट्स सपोज इसको हम लोग करते हैं 2 × I - 1। अगर आई का वैल्यू अगर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं तो 2 × 1 दैट इज 2, 2 - 1 दैट इज 1, तो ये प्रॉपरली मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, और कंडीशन क्या करेंगे, कंडीशन क्या चाहिए कि जो लास्ट वाला जो डिजिट है, लास्ट वाला, जैसे हम लोग इसमें 4 वाला में क्या है, 2 4 इवन वाला है, एंड ऑड वाले के लिए क्या है, 1 1 एंड 5, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग का जो लास्ट वाला नंबर है, लास्ट वाला नंबर को हम लोग स्किप करेंगे, या फिर इसको हम लोग इंक्लूड यहाँ नहीं करेंगे, उसको हम लोग बाद में निकालेंगे और अलग से उसको निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो फर्स्ट वाला एलिमेंट दे देते हैं, या फिर जो जो कंसेक्यूटिव एलिमेंट जो जो रहेगा, तो आई लेस देन n/2, लेस देन n/2 इसीलिए कर रहे हैं ताकि लास्ट वाला एलिमेंट हम लोग सिर्फ ना लिखें यहाँ पे, ठीक है, और आई प्लस प्लस करते चलेंगे। सी आउट में 2 × I - 1, ठीक है, I - 1, यानी पहला स्टेट में 2 × I - 1, यानी 2 का वैल्यू जब 1 हुआ तो ये कितना हुआ, 2 × 1 - 1 दैट इज 1। नेक्स्ट लूप में 2 जैसे जब हम इसका केस में 4 ले रहे हैं, तो नेक्स्ट वाला लूप में जैसे जाएंगे तो इसमें क्या होगा, n/2 का वैल्यू 2 हुआ। कंडीशन यहाँ चेक करेगा क्या 2 लेस देन 2 है, तो कंडीशन तो मैच गलत हो रहा है, कंडीशन गलत हो रहा है, दैट मीन्स ये सिर्फ 1 ही यहाँ पे प्रिंट करेगा, ठीक है। ये तो हो गया है ऑड वाला। अब हम क्या करना था, हम लोग को करना था कि जैसे ये 2 4 हुआ एक साइड का, और एक साइड का था 1 एंड 5, हम लोग को ये वाला वैल्यू निकालना है कि ये वाला वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग ये जो इवन वाला है, इवन वाले का पहले सम निकालेंगे, ठीक है। सम निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये ऑड वाले का भी सम निकालेंगे जो जो है। अब दोनों का जो जो सम है, ठीक है, ये टोटल वाले इवन से अगर जब माइनस करेंगे दैट मीन्स ये लास्ट वाला जो वैल्यू है यही वाला ऑड वाला वैल्यू होगा, ठीक है। लेट्स सपोज एक और देख लेते हैं, लेट्स सपोज अगर 8 वाला है, ये जो 8 वाला है इसमें क्या है, 2 4 6 एंड 8, तो इसमें एक साइड का टोटल हुआ 20,
ये 20 हुआ इवन का, एंड ऑड का हुआ 1, 3 एंड 5, ठीक है। तो लास्ट वाला नहीं मालूम, हम लोग क्या करेंगे, ये जो जो ऑड मिला है इसका समेशन करेंगे, दैट इज 4 + 5 दैट इज 9, और इस टोटल इवन से जब ये ऑड वाले नंबर्स को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली जो नंबर बचा दैट इज 11, ठीक है। तो यही वाला लास्ट डिजिट होगा और इसको हम लोग को लास्ट में प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक और दो वेरिएबल ले लेते हैं, दो सम वाला, ठीक है। एक ले लेते हैं टोटल फॉर इवन नंबर टी करके, जिसको हम लोग 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, और टोटल एक ऑड के लिए रखते हैं, उसको भी 0 से इनिशियलाइज कर दिए हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हर बार टोटल का वैल्यू जो जो आते जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे टी ई इज इक्वल टू टी ई प्लस 2 × आई, ठीक है, 2 × आई हो गया। इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि फर्स्ट बार में क्या था, टी का वैल्यू 0 था, इवन का पहले टी का वैल्यू 0 था, यहाँ पे पहले लूप में आया तो यहाँ पे क्या हुआ 2 × 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे टी का वैल्यू क्या हुआ, टी इज इक्वल टू 0 + 2, दैट इज अभी टी का वैल्यू क्या हो गया 2। नेक्स्ट लूप में फिर क्या, नेक्स्ट लूप में फिर ये एन का वैल्यू जब 2, आई का वैल्यू जब 2 हुआ, दैट मीन्स 2 × आई इज कितना है, ये है 2 दैट इज 4। तो यहाँ टी का वैल्यू क्या होगा, टी का पहले से 2 था प्लस यहाँ पे 2 हुआ, दैट इज अभी टी का कितना वैल्यू हुआ, टोटल 4 हुआ, ठीक है। उसी तरह ऑड का भी वैसे करेंगे हम लोग, ऑड का भी इसी तरह करेंगे, टी ओ इज इक्वल टू टी ओ प्लस 2 × आई -1, ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग को अब टोटल ऑफ इवन नंबर ऑफ टोटल ऑफ ऑड नंबर दोनों मिल गए, ठीक है। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सी आउट, इसके बीच में एक स्पेस दे देते हैं, यहाँ एक स्पेस होना चाहिए। सी आउट क्या करेंगे हम लोग, टोटल ऑफ इवन नंबर माइनस टोटल ऑफ ऑड नंबर करेंगे, जो कि होगा लास्ट हम लोग का जो डिजिट ऑड वाला, ठीक है। आई थिंक ये हो गया है, एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज एक नंबर लेते हैं 4, तो हम लोग को क्या आया 2 और 4, ठीक है। एक और ले लेते हैं, लेट्स सपोज 6, आउटपुट नो दिखेगा, करेक्ट। लेट्स सपोज 8 लेते हैं, तो हम लोग को क्या आया 2, 4, 6, 8 आया, एंड 1, 3, 5, 11 आया, जो कि प्रॉपर है, ठीक है। तो ये तो सिर्फ हम लोग एक डिजिट के लिए ले रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, जैसे इसमें 5 5 लिया है तो 5 इनपुट ले रहा है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली हम लोग इसको एक लूप के अंदर रख देते हैं, एक लूप के अंदर काम करते हैं, एक वेरिएबल एक ले लेते हैं वेरिएबल टी, ठीक है, टी नाम से रखते हैं, इसको रीड कर लेते हैं बाहर में। रीड करने के बाद क्या करेंगे, वाइल लूप रखते हैं, और वाइल लूप के अंदर ये जितने बार टेस्ट केस चलेगा उतने बार लूप चलते जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब इसको सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी, ओके दिस इज एक्सेप्टेड, यहाँ तो एक्सेप्टेड दिखाया है, ओके फाइनली एक्सेप्टेड हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही था। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, and thank you for watching the video. See you guys in the next video. Peace out.